y बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम इसको मान लेंगे समीकरण पहला और ये हो जाएगा हमारी समीकरण दूसरा। देखिए हम समीकरण पहला और समीकरण दूसरा लेने के बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको किसी एक को लेना। अगर समीकरण एक लेंगे तो हम समीकरण दो में रखेंगे मान, अगर समीकरण दो रखेंगे तो समीकरण एक में रखेंगे मान। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर समीकरण एक से लेंगे, यहाँ लिखेंगे आप समीकरण एक से। क्या लिखना है, समीकरण एक से। समीकरण एक लिखने के बाद आपको समीकरण पहला उतार लेना है, x प्लस वाई बराबर 14 ये हम उतार लिए। इसके बाद किसी एक वेरिएबल को अलग करना, यानी कि x का मान निकालने के चाहे y का मान निकालेंगे। देखिए हम यहाँ x का मान निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हम x का मान निकालेंगे, लिखेंगे आप यहाँ पर x बराबर 14। ये जो y दिया है प्लस में दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे माइनस में पक्षांतर करेंगे, क्या हो जाएगा ये माइनस का y हो जाएगा। ये निकल गया हमारा समीकरण तीसरा। ठीक है, इसी तरह अब देखिए क्या निकल के x बराबर निकला है 14 माइनस वाई। ये अब इस x के मान को समीकरण दो में पुट करेंगे, समीकरण दो में रखेंगे, यहाँ लिख देंगे हम लोग अब x का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रख देंगे। समीकरण दो क्या दिया हुआ हमें, x माइनस वाई बराबर 4 हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पर पुट कर देंगे। देखिए x बराबर कितना दिए 14 माइनस का वाई, तो हम रखेंगे 14 माइनस का वाई पुट कर देंगे। ठीक है, तो लिख दे रहे हैं हम लोग 14 माइनस वाई, और ये y पहले से हमें दिया है तो y क्या y रहेगा बराबर हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, अब माइनस वाई हम लोग पढ़े हैं कि माइनस माइनस क्या होता है जुड़ता है, माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह क्या रहता है माइनस की रहती है, यानी कि माइनस का 2y बराबर 4। अब हमारा ये पहले से 14 किस में है प्लस में है, इधर को पक्षांतर बराबर इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 14, यानी कि माइनस का हो गया हमारा 14। अब देखिए माइनस 2y को माइनस 2y ही रहेगा, तो माइनस 2y का 2y बराबर 14 में से 4 घटाएं कितना बचेगा माइनस का 10, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है 10 सॉरी बड़ी संख्या जो दिया हमारा 14 है, 14 में जब घटाएंगे क्या आएगा माइनस का 10 ये आ गया। ठीक है, देखिए दोनों साइड क्या दिया है बराबर, इधर माइनस है इधर माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल कट गए। ठीक है, अब बचा हमारे पास, अब इस यानी कि ये लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 2y बराबर 10, क्या लिखेंगे 10, तो y बराबर कितना आ गया 10। अब ये दो कहाँ जाएगा हमारा नीचे, यानी कि 2 नीचे आ गया। अब ये कैंसिल हो रहा है, देखें 2 से 5, 2 पंचे 10, यानी y बराबर कितना निकल गया हमारा 5। अब इस y के मान को समीकरण 3 में पुट करेंगे, कहाँ करेंगे समीकरण 1 होगा समीकरण 2 समीकरण 3, यानी समीकरण 3 में पुट करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने, समीकरण दिया क्या x बराबर 14 माइनस का वाई, लिखेंगे x बराबर 14 माइनस वाई, तो x बराबर 14 और y मान कितना दिया है निकालें कितना है 5, कितना निकला हुआ हमारा 5 निकला हुआ है, तो y की जगह हम रखेंगे हम लोग 5, यानी x को जब घटाएंगे कितना निकल जाएगा हमारा x बराबर 14 में से 5 कितना बचेगा, देखिए 9, कितना आ गया 9। ठीक है, ये हो गया हमारा हल। ठीक है, यानी x का मान कितना निकल गया हमारा 9 आता है, क्या लिखेंगे आता है अभीष्ट हल, अभीष्ट हल क्या निकला है x बराबर 9 और y बराबर 5, ये हमारा हल हो गया। ठीक है, इस तरह से आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना